हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 12th में बेटा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन चल रहा है। और सॉल्यूशन में बेटा आज कुछ टॉपिक हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वेपर प्रेशर। पहले आप समझें वेपर प्रेशर क्या होता है, उसकी डिफाइन क्या होती है। वेपर प्रेशर को फिर हम बताएंगे आपको वेपर प्रेशर को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर बताएंगे, उसके बाद हम आपको राउल्ट्स लॉ बताएंगे। चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मैं बता दूंगा आपको क्या होता है कि लिक्विड की सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रेशर लगाती हैं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रेशर लगाती हैं उसको हम बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि लिक्विड की सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रेशर लगाती हैं उसको हम कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को बेटा कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन। और वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखें, वेपर प्रेशर होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होता जाएगा। चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर। सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड प्रत्येक चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप PDF से नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? यहाँ से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय molecules present on the surface of a fluid is called वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को VP लिख देता हूँ, VP। चलिए डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पर तो एक मेरे पास बेटा ये पॉट है, बीकर है, बीकर मान लो आप। इसमें मैंने कोई लिक्विड ले लिया है। ये मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी लिक्विड के। 1 atm प्रेशर है, यहाँ पर P से डिनोट कर देते हैं इसको। अब इसको हमने टेम्परेचर दिया, इस लिक्विड को हमने बेटा टेम्परेचर दिया। तो टेम्परेचर देने से क्या हुआ कि इस लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स दूर हटते जाते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि टेम्परेचर देने से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर होते जाते हैं। तो मतलब क्या निकला यहाँ पर? ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है बेटा, एक मॉलिक्यूल्स ये है, ये आपस में पहले यहाँ पर थे, पास थे। ये दोनों मॉलिक्यूल्स पहले कहाँ थे? पास थे। फिर क्या हुआ? टेम्परेचर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गया और ये वाला मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पहुँच गया। तो मॉलिक्यूल टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं हम कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। इसको ऐसे नहीं लिखना चाहे, ऐसे लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। चलिए ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं, लिक्विड की सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रेशर लगाती हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसी से रिलेटेड है कि इस वेपर प्रेशर को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे आप, फैक्टर्स इफेक्टिव वेपर प्रेशर। फैक्टर्स, हेडिंग लगा लें आप, फैक्टर्स इफेक्टिव वेपर
प्रेशर, फैक्टर्स इफेक्टिव वेपर प्रेशर। सबसे फर्स्ट फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, when temperature increase, with the increase वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को शॉर्ट में लिख दिया है मैंने बीपी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वेपर प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, यानी जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर है, सेकंड नंबर है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज, सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction weak than vapor pressure high, vapor pressure high। मतलब क्या हुआ, जिस लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा बेटा उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसका वेपर प्रेशर लो होगा। याद रखें। एग्जाम्पल तो दे रहा हूं यहां पर, देखें आप एग्जाम्पल में फर्स्ट है बेटा ईथर, इधर लिख देता हूं मैं एथेनॉल। ईथर का फॉर्मूला है बेटा CH3OCH3 और एथेनॉल का है बेटा C2H5OH। तो देखें इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होता है। इसमें देखें आप, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका रीजन भी बताना है। इधर देखें आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है क्योंकि इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका वीक होता है ईथर का, और एथेनॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चलिए 2 फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर है, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। चलिए थर्ड फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड नंबर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बेटा बीपी होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। समझ में आ गया होगा? बॉइलिंग पॉइंट के ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू इसकी कम होगी, ये वैल्यू जितनी कम होगी और बीपी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको। थर्ड फैक्टर था बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अब फोर्थ नंबर है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। इसमें थोड़ा समझ लें आप कि जो बेटा प्योर वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हाई होता है, और उसी प्योर वाटर में मैं थोड़ा सा क्या डाल दूं, NaCl डाल दूं, यूरिया डाल दूं, या सुक्रोज डाल दूं, शुगर कहते हैं जिसको, शुगर डाल दूं, तो उसका बीपी क्या होगा? लो हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन हो गया। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है बेटा वो लो होता है। चलिए
तो फोर्थ फैक्टर है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड। मेरे साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं, और यहां से नहीं बनाना चाह रहे हैं तो प्रत्येक चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से पीडीएफ आप ओपन करें, वहां से नोट्स बना सकते हैं। मेरे साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या केवल समझते जाएं। कॉपी और पेन को साथ में प्रत्येक क्लास में ही लेकर के बैठे हैं आप, चाहे किसी की क्लास हो, फिजिक्स की क्लास हो, केमिस्ट्री क्लास हो, बायो की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, इंग्लिश की क्लास हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, बेटा कॉपी और पेन को आप साथ में लेकर के बैठें तो कुछ आप समझ पाएंगे। चलिए, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड मैंने अभी बताया था कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, कम होता है। तो लिख लें आप इसमें एक लाइन, द प्योर लिक्विड हैज, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर, ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर को बीपी से लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपेयर टू इट्स, ऑफ कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अपेक्षा प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। चलिए, तो ये 4 फैक्टर हो चुके हैं आपके, 4 फैक्टर मैंने बता दिया आपको। पहला फैक्टर बताया था मैंने टेम्परेचर, सेकंड बताया था नेचर ऑफ लिक्विड, थर्ड बताया था बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ बताया मैंने प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं।